ठीक है, तो बच्चों ओएस का बचा हुआ पार्ट खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। पेज फॉल्ट अगर हमें ये देखने हैं, कितने फ्रेम्स हैं हमारे पास बच्चों? तीन फ्रेम्स हैं। तीन ठीक है, फ्रेम है। तो तीन फ्रेम्स के लिए आप क्या करेंगे? कौन सी पॉलिसी लगानी है? लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो आप तीन फ्रेम्स रखे आपने ऐसे। सबसे पहले कौन आया? 7। फिर आया 0। फिर आया 2। उसके बाद 0 आया बच्चों, ये 0 क्या होगा? हिट होगा ना। हिट हिट फिर अगला 2 आया, ये हिट होगा। अब 7 आया। 7 हिट भी क्या होगा बच्चों? हिट होगा। हीटो। हिट है ना। इसके बाद कौन आया? वन। 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 वन के लिए अगर देखो, बढ़िया क्वेश्चन तो नहीं था ये, इसीलिए नहीं था। वन क्या हो रहा है? मिस ही हो रहा है, तो आंसर क्या हो गया? 4 पेज फॉल्ट है। अब अगर ये पूछता कि जब वन आएगा कौन हटेगा, या ये पूछ लेता है एलआरयू रिप्लेसमेंट पॉलिसी लगाई है, कौन सा अब फ्रेम में नहीं पड़ा होगा? तो बच्चों कौन सा नहीं पड़ा होगा? अगर पास। हम पीछे की तरफ देखेंगे, जो बहुत देर से यूज नहीं हुआ है, तो बहुत देर से इसके अंदर सात जीरो। जीरो में से बहुत देर से कौन यूज नहीं हुआ है? जीरो। जीरो। तो जीरो। जीरो को हटाएंगे और किसको डालेंगे? वन। वन। वन को। और अगर बच्चों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता तो पहले कौन निकला होता? एल सात निकला। एल आर यू सेवन। है ना, साथ हटेगा ना। नहीं। सात हटेगा भाई। ठीक है। एलआरयू क्या बात है? तो एक से लीस्ट पहले है ना। राइट। रिसेंटली यूज्ड। जो बहुत एक देर से से पहले आ गया ना। यूज नहीं हुआ है। और फीफो चलता तभी बोल रहा हूं मैं आप जैसे के कलाकारों के लिए, कि फीफो होता तब सात हटता। सेवन, यस। सात तो अभी यूज हुआ है, सबसे अभी यूज हुआ है। अच्छा हाँ ठीक है, उसका टाइम सेट रीसेट हो जाएगा। और मैंने कहा था वो रीसेट वाला काम भी कर सकते हो, बाकी यहां से आंख खोल के देख लो ना। इसमें इतना हाँ झंझट हाँ। क्या है? जब ये वन यस यस। आया है, इन तीन में से कौन हटेगा? जो वन। बहुत जीरो। पहले यूज हुआ है। तो सात, दो और जीरो में से सबसे पहले कौन यूज हुआ है? जीरो। जीरो। जीरो हुआ है ना, तो जीरो को यूज हुए काफी हाँ टाइम हुआ, हाँ ये जीरो होता है। हटेगा। चलो। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एजिंग के कॉन्टेक्स्ट में। एजिंग क्या होता है बच्चों? एजिंग हम स्टारवेशन का यूज करते हैं सॉल्यूशन। किस लिए? स्टारवेशन की सॉल्यूशन। स्टार्वेशन को दूर करने के लिए। तो रेजोल्यूशन। एजिंग इज अ टेक्निक यूज टू प्रियम्प्ट करंटली एग्जीक्यूटिंग जॉब। अगर कोई नई जॉब आती है विद अ शॉर्टर नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट अराइवल्स। ठीक है। तो क्या एजिंग हमारा प्रियम्प्ट कराने के लिए करता है क्या? नहीं। नहीं। ठीक है। तो ये पूछ रहा है फिलहाल करेक्ट बात कौन सी है, तो क्या ये आपको करेक्ट लग रही है? एजिंग का तो नहीं। काम ये है भाई, कि अगर किसी को यूज हुए बहुत देर हो रही है तो उस बेचारे को असाइन करा देना, है ना। तो ये कहानी क्या हो गई? गलत। इट इज अ टेक्निक दैट ग्रेजुअली इंक्रीजेस लाइफ टाइम ऑफ हाई प्रायोरिटी जॉब। जिनकी प्रायोरिटी हाई है उन्हें बढ़ाएगा क्या? या लो वालों नहीं। को नहीं करेगा, थोड़ा नहीं। देखेगा। लो वाले को। लो है ना। वालों को। एजिंग इज अ यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन फॉर लो प्रायोरिटी जॉब। लो प्रायोरिटी जॉब की सॉल्व करता है कि नहीं करता? बताओ। यस करता करता है। है। करता है। इन्हीं गरीबों की तो मदद करता है, तो ये आंसर सही है। हम्म। फिलहाल एजिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू ग्रेजुअली इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ हाई प्रायोरिटी जॉब। फिर वही बात हो गई। हाई नहीं। प्रायोरिटी जॉब की नहीं बढ़ाता है, लो प्रायोरिटी जॉब्स की इंक्रीज करता है ना। बढ़ाता यस। क्या करता है? प्रायोरिटी। देखो यहाँ पे तो ग्रेजुअली इंक्रीज द लाइफ टाइम, लाइफ टाइम से तो कोई लेना देना ही नहीं है, बात तो बिल्कुल गलत है। एजिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू ग्रेजुअली इंक्रीज प्रायोरिटी, प्रायोरिटी बढ़ाता है धीरे धीरे, हाई प्रायोरिटी नहीं। अगर इसकी जगह लो प्रायोरिटी होता तब ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यही डेफिनेशन भी है एजिंग की। समझ में आई क्या? तो दैट मीन्स इस केस में आंसर क्या है आपका? थर्ड ऑमलेट। समझ आ गई? चलो। यस। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है बच्चों? द शॉर्टेस्ट जॉब फॉर शेड्यूलिंग कैन बी प्रियम्पटिव भी हो सकती है, नॉन प्रियम्पटिव। बहुत महान क्वेश्चन है क्या? तो ऑपरेटिंग वो है। सिस्टम्स के भी देखोगे तो तो मैं इसीलिए कह रहा था एचपीएससी प्री बहुत हल्का पेपर आया था, बहुत हल्का। और तब भी माइनस में नंबर है बच्चों के। समझ रहे हो? और ये वो बच्चे हैं जिनका यूजीसी नेट क्लियर है। और अभी यूजीसी नेट के कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट बच रहे हैं आपके। ठीक है। तो सोचो वो क्वालिफाइड बच्चे इस पेपर में माइनस नंबर ला रहे हैं। द शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कैन बी प्रियम्पटिव और नॉन प्रियम्पटिव। बच्चों दोनों हो सकती है ना। द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज ऑलवेज क्या होती है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, नॉन नॉन। प्रियम्पटिव। प्रायोरिटी कैन बी प्रियम्पटिव और नॉन प्रियम्पटिव। बताओ। प्रायोरिटी में दोनों एकदम काम हो सही है, सकते हैं यस कि नहीं? यस ट्रू। तो हाँ। तीनों ही बातें ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी ठीक है, तो ऑल थ्री। इन ऑपरेटिंग सिस्टम पेज फॉल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? पेज मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, सेकेंडरी से लाना पड़ेगा। ठीक है। तो इनपुट एरर का कोई मतलब नहीं है, एरर ड्यू टू डिफरेंस साइज में नहीं है। रेफरेंस ऑफ द एड्रेस ऑन पेज नॉट प्रेजेंट इन द मेमोरी। बच्चों जब मेमोरी में नहीं होता आप क्या करते हैं?
सीपीयू ये को होल्ड सेकेंडरी करते में। हैं, सेकेंडरी के पास जाते हैं, सिलेंडर वहां से वो मेमोरीज पेज में उठा से के यहाँ लाते हैं, इसके अंदर क्या लगाते हैं, पेज रिप्लेसमेंट पेज पॉलिसी, रिप्लेसमेंट इनमें से किसी पॉलिसी। पॉलिसी। पेज को हटाते हैं, फिर सीपीयू को कहते हैं भाई साहब पेज आ गया। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिमांड डिमांड पेजिंग। पेजिंग, है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, कौन सी सीपीयू शेड्यूलिंग, अब आपको पता है बच्चों, सी लूप हो गया, एलआरयू। अब देखो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट क्या है, हाँ, सीपीयू शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग। देखो ये है बच्चों डिस्क डिस्क शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग। है ना। ये है आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग। एलआरयू लीस्ट रिसेंटली यूज क्या है, पेज पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी रिप्लेसमेंट पॉलिसी। पॉलिसी। रिप्लेसमेंट। और स्कैन क्या है आपके, डिस्क 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 शेड्यूलिंग। 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 बताओ था कुछ उस क्वेश्चन में, ठीक है। A technique of improving the priority of the process waiting in the queue for CPU allocation, सीपीयू की बहुत देर से वेट कर रहे हैं ऐसी, अगर उनकी प्रायोरिटी को इंप्रूव करना हो तो क्या काउंटर यूज होता है, एजिंग काउंटर, पेजिंग है ना। काउंटर। और जो नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं कि बहुत देर हो गई मिल नहीं रहा, स्टारवेशन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस विद बर्स्ट टाइम, ये दे रखा है। अब देखो शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट चलानी है, चला लेंगे कि नहीं, एवरेज दोनों चीज निकालनी है, टर्न अराउंड टाइम भी, वेटिंग टाइम भी। अब देखो दोनों चीज निकालनी है तो वेटिंग निकाल लो, वेटिंग में क्या जोड़ देना, बर्स्ट टाइम, क्या आ जाएगा आपके पास, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम, सिंपल, ठीक है। और देखो टर्न अराउंड टाइम्स दो का कॉमन है नहीं, कॉमन दिख रहा है क्या आपको, नहीं है, तो फिर फालतू टेंशन लेनी क्यों है, एक ही चीज कर लो बस। अरे भाई एक सेकंड, यस। समझ अरे गया। कई को अभी, कई एवरेज को यही टाइम। ना करना आ रहा भाई, जीरो पे चल रहे हैं तो मतलब ये तो महा हल्की चीजें हैं ना। सबसे पहले शॉर्टेज जॉब नेक्स्ट, तो पहले कौन सा चलना चाहिए बच्चों, 75 सेवेंटी ना, फाइव। है ना। तो 75 चल गया, सारे जब बता नहीं रखा तो सबका अराइवल टाइम शून्य ही है, जीरो। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, जीरो से 75 पे ही खत्म हो लिया। दूसरा यस। कौन आएगा, 125, पच्चीस। 75 और 125 200, फिर कौन आएगा बच्चों, 250, 250। 250। इसे 250 वाले को रन करोगे तो 450 हो गया, 450। फिर कौन आएगा, 350। साढ़े साढ़े तीन तीन सौ सौ कितना हो जाएगा, 600, फिर कौन आएगा, चार सौ एक ही होता है, पिछहत्तर 800। 475। 800 हो 800। जाएगा। 250 और ये, अच्छा सॉरी, साढ़े मैं, चार अरे सौ मैं इन दो को जोड़ गया यार, ठीक है 800, ठीक है 800 और 475, 1275, ठीक 475। है। अब अगर हम इस वाले का क्या देखेंगे बच्चों, टर्न अराउंड टाइम, जीरो पे आया 75 पे निकल लिया, तो एक तरीके से इसका टर्न अराउंड टाइम क्या है, 75, इसका, अब तो कुछ भी नहीं करना, ये इसका 75 है, एक का, अगला कब में निकला है, 200। 200 पे, 200। ठीक है। तो एक का साढ़े 75 चार आएगा, सौ एक का 200, और ये मैं 250 के सामने क्यों लिख रहा हूँ, ये यहाँ आएगा 200, ठीक है। 250 वाला कब निकल गया है, 450 पे, ठीक है। और 350 वाला ये, इसका सामने क्या आ जाएगा, 800। 450, किसके सामने है 450, 250 वाले के, ठीक है, 450 लिख ही दिया। और इसके आगे कितना आ जाएगा बच्चों, एट 800। हंड्रेड 800 आ जाएगा। इसके आगे, ठीक है। और ये कब इसके आगे क्या आ जाएगा, 1275, और इन सबको जोड़ के डिवाइडेड बाई 5 कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये टर्न अराउंड टाइम निकालना नॉन प्रिएम्प्टिव में, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में, इसमें अराइवल टाइम दे रखा है, बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, इसको सॉल्व करके देख लेना, फिर आंसर चेक कर लेना, भेज लेना ग्रुप पे। सेम क्वेश्चन ये है, सर अब ये क्या है बच्चों, सर एक एट, सेकंड सर, हाँ, एक डाउट आ रहा है। सर हम्म एक चीज पूछ रही थी कि जैसे प्रिएम्प्टिव और नॉन प्रिएम्प्टिव एसजेएफ या प्रायोरिटी में, तो हम्म, अगर नॉन प्रिएम्प्टिव होगा तो उसमें अराइवल टाइम गिवन नहीं होगा, तो हमें सिर्फ शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग करना होगा। और हाँ, अगर अराइवल टाइम दिया होगा तो हमें प्रिएम्प्टिव के केस में चलाना है, दोनों को मतलब ध्यान में रखना नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है भीमांशु। अगर बात ये है, मान ले मैं इसमें अराइवल टाइम भी दे दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हाँ। आपको अराइवल टाइम भी गिवन कर दूं कि ये आया हम्म। है तेरा 10 मिनट पे, है ना, हम्म। और ये आया है तेरा 5 मिनट पर, बस टाइम तो टाइम दे रखा ना 350, फिर तो ये चीज होनी ही नहीं है ना, तो टाइम भी बढ़ा के देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मान ले अब फॉर एग्जांपल ये आ गया था 5 पे, ठीक है, और ये आ गया था, मान लो अभी से थोड़ा बढ़ा के देना पड़ेगा ना, मान लो ये 1000 पे आया है ना, ये 200 पे आया है, हम्म। ठीक है, ये 300 पे आया है, ये 400 मिनट पे आया है। अब आप अगर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो क्या होगा, हम्म। चेक करना, सबसे पहले पहले सर, बैंक पहले में आया जीरो ही बजा, कौन है, ई 5 जीरो। पे कौन आया, मान लो या इसे जीरो पे कर लेते हैं, 5, क्योंकि 5 पे क्या, फिर 5 मिनट खाली बैठे रहेंगे। तो ये कब आया हम्म। है, 350 पे ना, 350 वाला कब आया है? हाँ जी। सबसे शुरू में। तो भाई जब बैंक में कोई और है ही नहीं तो काम इसका तो शुरू होगा ना, बैठे रहोगे कि कोई छोटा वाला आएगा तब करूंगा,
नहीं। आई समझ में बात? तो ये तो हाँ जी, हाँ अराइवल जी। टाइम देखोगे, अगर प्रियम्पटिव भी चल रहा होता तब आप क्या करते? बस ये देखते, जब दो आए हैं उस टाइम पे कोई बड़ा तो नहीं है अंदर। हाँ ठीक है। जी, ठीक अब है। जैसे इस टाइम तो चॉइस ही नहीं थी ना, तो 350 वाला ही रन होगा। तो पहले कौन आ गया? हम्म। प्रोसेस जीरो आ गया और 350 तक चल जाएगा। अब चूंकि ये कौन सा है? नॉन प्रियम्पटिव है। अगर नॉन प्रियम्पटिव है तो आंख बंद करके कुछ देखना ही नहीं है जब तक पूरा खत्म होके बाहर ना चला जाए। अब इस टाइम तक 350 तक कौन कौन अंदर आ चुके हैं? ये दो जने दो। आ चुके कि नहीं? तो कौन हाँ चलेगा? जी। हाँ जी। 125 वाला चलेगा। और 125 वाले को जब आप अंदर ले आओगे आंख बंद करके, 475 तक कुछ देखना ही नहीं है, फिर ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगले को तब। सोचेंगे, तब तक ये दो आ चुके हैं, इन दोनों में छोटा कौन है? 250 वाला, फिर देखना ही नहीं है। और अगर होते ये हम्म, प्रियम्पटिव, तो जैसे ही कोई नया आता है तब हम चेक करते हैं। बस ये कहानी है। ठीक है। जैसे इस वाले को करोगे तो पता चल जाएगा। वैसे नॉन प्रियम्पटिव में हो रहा है ये, नॉन प्रियम्पटिव में बच्चों देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस नहीं क्वेश्चन को है। प्रियम्पटिव नॉन प्रियम्पटिव में दोनों में सॉल्व करके ग्रुप पे भेज लेना, आंसर पता चल जाएगा। चलो, द सीक्वेंस ऑफ पेज एड्रेसेस जनरेटेड बाय द प्रोग्राम, ये करें हैं। ठीक है। दिस प्रोग्राम इज रन ऑन ए सिस्टम विद मेन मेमोरी ऑफ इक्वल साइज के तीन पेजेस हैं बच्चों, यानी कितने पेज हैं हमारे? तीन। तीन। विच पेजेस आर इन द मेमोरी जस्ट बिफोर फिफ्थ पेज फॉल्ट। पांचवा पेज फॉल्ट होने से पहले हमें बताने, अब देखो इसने क्वेश्चन वही है, एलआरयू से हम्म, सॉल्व करके ये बताना है पांचवा पेज फॉल्ट हुआ है तो कौन उसके अंदर पड़े थे। तो बच्चों कौन सा यूज कर रहे हैं हम? लीस्ट रिसेंटली यूज। पहली बार वन आएगा, पेज फॉल्ट है, तो एक पेज फॉल्ट हो गया। दो आएगा, पेज फॉल्ट है। ये दो आएगा, ये तो हिट है ना बच्चों। ये वन आएगा, ये भी क्या है? अच्छा। हिट है। इंट्रा। तीन आएगा, ये पेज फॉल्ट है। अब चार आया, चार अंदर है क्या? नहीं है, पेज फॉल्ट है। हम्म, कौन रिमूव होगा भाई? तो दो। दो। पहले आंख खोल के देख लो, बहुत देर दो से कौन रिमूव हो यूज जाएगा। नहीं हुआ है। बहुत देर से कौन यूज नहीं हुआ है? तो देखो आपके अंदर पड़े हैं तीन, तो तीन और पड़ा है एक। सबसे लास्ट में कौन यूज हुआ है? दो। दो। तो दो। यही दो। चक्कर में ना पड़ना सर, दो तो दो बार यूज भी किया है तो कभी यूज ही नहीं किए, इससे हमें मतलब नहीं है। बाहर कौन निकलेगा? टू दो। बाहर दो। निकलेगा। टू बाहर निकलेगा तो अंदर क्या आएगा? फोर। 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 ठीक है, और समझ गए। और हमारे चार पेज फॉल्ट हो चुके हैं, पांचवा पेज फॉल्ट होने से पहले। अब ये जब दो आया है, ये पेज फॉल्ट है या नहीं है? यस सर। हाँ जी। तो ये पूछ रहा है जस्ट बिफोर फिफ्थ पेज फॉल्ट, यानी इसे हम कर नहीं रहे अभी। इससे पहले पहले इन तीनों में क्या पड़ा है? तो क्या पड़ा है? वन, फोर और थ्री पड़ा है। एक चीज। ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब देख यस पंकज, सर। अगर तूने यहाँ पेज फॉर रिप्लेसमेंट पॉलिसी सही ना चलाई होती, तू पहले वाले को रिमूव कर देता तो हाँ आंसर। मतलब वो बस कर ये है। ठीक है। अब यहाँ फिर यही क्वेश्चन है बच्चों, कंप्लीशन टाइम निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन है पीजीटी में, तीन पेज फॉल्ट दे रखे हैं, तीन पेज फ्रेम दे रखे हैं, इनिशियली सब एम्प्टी हैं। और देखो ये क्वेश्चन में, चलो तीनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। एलआरयू, फीफो और ऑप्टिमल, तीनों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर बताना है कौन सी बात सही है। तो बच्चों पेज क्या दे रखे हैं? वन टू थ्री, टू फोर वन, थ्री टू फोर वन। और पेजेस कितने हैं बच्चों? तीन। कितने पेज हैं बच्चों? तीन। पहले तीन। कौन सा चला लेते हैं? फीफो। वन तैयार टू को। थ्री। थ्री। पहले फीफो चला लेते हैं। फीफो के यहाँ लिख लूंगा, फीफो में कितने आ रहे हैं? एलआरयू में और ऑप्टिमल में। ठीक है। पेज फॉल्ट चेक करना है किसमें कितने आ रहे हैं। तो वन टू थ्री में भी तीनों हो चुके हैं बच्चों। टू जी आया, सॉल्व। हिट हो गई, ये हिट है। चार आया, मिस होगा, ये निकल जाएगा। वन आया, हेलो, ये भी मिस। मिस होगा, ये निकल मिस सर। जाएगा। होगा। हाँ फिर जी। तीन आया, ये हिट हो जाएगा। टू हिट हो आया, जाएगा। मिस। टू है नहीं, थ्री की मिस होगा, जगह। सर। ये हट जाएगा। फोर आया, हिट हो जाएगा, वन आया, हिट हो जाएगा। तो यानी पेज फॉल्ट कितने हुए? एक, दो, वन तीन, टू थ्री फोर। चार, पांच और छह, यानी सर। 10 है टोटल। तो पेज फीफो में पेज फॉल्ट हुए हैं छह। ठीक बच्चों, डन क्या? हाँ जी। है ना? अब दूसरी भी चेक कर लो। दूसरी कौन सी है? एलआरयू, आर यू। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। वन आया, टू आया, थ्री आया, ये सब तो। अब देखो टू आया तो ये अभी हिट हो जाएगा। फोर आएगा, अब देखो पीछे की तरफ से देखते हैं कौन बहुत देर से यूज नहीं हुआ। टू अभी हुआ है, जी। थ्री वन। अभी हुआ है, वन को हुए बहुत देर हो गई, तो ये निकल लेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया? दोबारा देखो, वन क्या वन होगा? अभी मिस हो टू। जाएगा, होएगा कि नहीं? और हाँ वन जी। मिस होगा तो कौन यस। निकलेगा? देखो, फोर, टू और थ्री में से बहुत देर से कौन थ्री। यूज नहीं हुआ? थ्री। थ्री थ्री। नहीं वन हो आ रहा। जाएगा। फिर इसके बाद कौन आया बच्चों? थ्री। अब टू थ्री के की केस में क्या होगा? फिर पीछे की तरफ देखेंगे तो कौन रिप्लेस होगा? टू।
तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा 3। थ्री। फिर इसके बाद कौन आया, ये तो ड्रामा ही कर गया भाई, 2। तो टू। 2 पीछे करेगा, 3, 1 और 4 में सबसे ज्यादा देर से चार। कौन है? चार चार। नहीं होती। यहाँ पे क्या हो जाएगा दो। 2। दो। भाई गजब ड्रामा है भाई। चलो फिर 4 आया, तो 4 के केस में कौन निकलेगा, 2, 3 और एक। 1 कौन यूज नहीं हुआ, एक। वन। 4 एक। 1 आया भाई साहब, ये भी मैं समझ रहे हो। इसमें कितने मिस हो रहे हैं, एक नौ। आया तो तीन हिट होगा ना। हैं? एक आएगा तो तीन हिट नहीं होगा। एक आएगा तो 3 हिट हो जाएगा, हिट का मतलब क्या होता है, मिलना। एक आया है, अच्छा तुम कह अच्छा रहे हो हाँ ठीक है। मिस, मतलब सॉरी, आप कह रहे हो हाँ। निकालेंगे किसको, 3 को हाँ। निकालेंगे। हाँ। एक आया तो 4, 2 और 3 में से बहुत देर से ये यूज नहीं हुआ, तो ठीक है। अब एक अभी वो मैंने लिखा ही कहाँ है यार, 4 ही तो बनाया, हो गया। हाँ। तो हाँ। मतलब हमें टोटल मिस देखने थे, इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो मिस तो टोटल हो गए ना, हमारा काम मिस काउंट करना था। तो इसके अच्छा। अंदर मिस कितने हो रहे हैं, 9। सबसे ज्यादा आपको बच्चों दिख ही रहे होंगे, इसमें आ रहे हैं, है ना। अभी हम्म। अब हमें ऑप्टिमल देखने पड़ेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड कौन है ये नहीं पता चल रहा। अभी तो इसके अकॉर्डिंग हम इन दोनों ही ऑप्शन में इलझे रहेंगे ना, तो इसमें निकालना तीसरा भी पड़ेगा। तो देखो कैसा बदतमीज क्वेश्चन था, सारे निकलवा लिए इसमें इसने। ऑप्टिमल, ऑप्टिमल क्या करता है बच्चों, हम ये देख के चलते हैं फ्यूचर में किसकी फ्यूचर। जरूरत पड़ेगी उसको, जो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी उसे बाद में डिलीट करते हैं। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। जब 2 आएगा, 2 तो हो गया बच्चों हिट, है ना। अब 4 हम्म। आया, बच्चों एक बात बताओ मुझे, 3 3 में से डिलीट करना है, अभी मुझे किसकी जरूरत आगे लेट पड़ेगी, ये देखना है। टू की। देखो जरा, थ्री। ओके। टू तो की। आपको दिख रहा है 1 की जरूरत मुझे अभी पड़ेगी, 3 की पड़ेगी, 2 की सबसे बाद में, इन तीनों में सबसे बाद में किसकी जरूरत पड़ेगी, 2 की। तो दो 2 टू की। की। ठीक है। चार कर दी। फिर इसके बाद तुम्हारे पास 1 आएगा हिट होगा, 3 आएगा हिट होगा, डन। इसके यस। बाद आया बच्चों 2। अब 2 तो हम्म। इसमें है नहीं, निकालना पड़ेगा। अब जब 2 आप थ्री। निकालोगे, तो आपको तीन दिख को रहा है हटा देंगे। आगे 4 और 1 यूज होना है, तो 3 को निकाल देंगे, तो ये दोनों भी हिट हो जाएंगे, 5। तो इस केस में कितने हुए, सिर्फ 5 में से। पाँच। तो मिस की टर्म्स में देखेंगे तो ऑप्टिमल में सबसे कम है, उससे ज्यादा है फीफो में, उससे ज्यादा है एलआरयू में। अल्लाह। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, है ना, और प्रैक्टिस भी हो गई यस होगी, सर। अब हमारा ये चैप्टर डन हो गया, है ना। अब देखो बस टाइम वगैरह ये आप निकाल लेंगे, हो जाएगा खत्म। अब हमें डिस्क शेड्यूलिंग करता है, और डिस्क शेड्यूलिंग में बच्चों एक वहां पे ऑडियो कैप्सूल्स में कई बच्चों ने वो बोला, खैर कि एक गड़बड़ कर रखी है ऑडियो कैप्सूल में, हमने एलिवेटर एल्गोरिदम किसको बोल दिया है, बोलिए। जैसे स्कैन होती है वहां पे मैंने लुक लुक को। बोल दिया कि इसको एलिवेटर बोलते हैं, तो ध्यान रखना है एलिवेटर कौन सी है, स्कैन है। कैन। ठीक है बच्चों। इसके। तो डिस्क शेड्यूलिंग में हमने पहली बात तो 3 4 बातें पढ़नी है। क्या, अगर आप इस पे हैं, 2 3 टर्म्स हमें पता होनी चाहिए, सीक टाइम क्या होता है। तो ये क्या बोलते हैं बच्चों, कंसेंट्रिक सर्कल्स को क्या बोलते हैं हम, सिलेंडर। इनको प्रेस। क्या बोलते हैं, ट्रैक्स। ठीक है। और ट्रैक। जो इनके बीच में ये होते हैं इनको क्या बोलते हैं, ट्रैक्टर। सेक्टर्स। सेक्टर। ठीक है। ट्रैक्टर। तो इस पर्टिकुलर ट्रैक से अगर किसी ट्रैक पे चेंज करना है, उसमें लगा टाइम क्या कहलाता है, सीक टाइम। अब मान लो आपको ये एक्सेस करना था बच्चों, तो आपको अपने ट्रैक को बाहर वाले, अगर आपका रीड राइट हेड यहाँ पे था, तो यहां से यहां लाना पड़ेगा कि नहीं। अब हेड नहीं। हाँ यहाँ आ जी। गया, तो क्या इसको ये डेटा थोड़ी एक्सेस करना है, इसको डेटा चाहिए नहीं। ये। तो डिस्क को नहीं। क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। नहीं। जैसे ही घुमाएंगे 2 बार, दो चक थोड़ा सा आगे घूमेगा, तब ये इसके नीचे आ जाएगा, उसे क्या हाँ। बोलेंगे, रोटेशनल। 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 ठीक है। और फिर जब यहाँ पे हेड आ चुका है, डेटा को रीड करने को क्या बोलता है, ट्रांसफर टाइम। चार। और ये पूरी चीज क्या कहलाती है, एक्सेस टाइम, है ना। तो एक तो सीक रोटेशनल। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू रीच टू द डिजायर्ड ट्रैक इज सीक टाइम। एंड ऑन डिजायर्ड ट्रैक, इफ वी आर रीचिंग ऑन द डिजायर्ड सेक्टर, तब क्या कहलाता है, रोटेशनल लेटेंसी। और वहां से रीड या राइट करना, ट्रांसफर टाइम। ठीक है। अब इसके अंदर बच्चों ये कर रखा है हमने, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या करता है, जो पहले मिलता है उसको सर्विस करते चले जाते हैं, हेड मूवमेंट इसमें जनरली ज्यादा होती है। ठीक है। SSTF क्या है, शॉर्ट है सीक टाइम फर्स्ट। तो मेरे जो सबसे पास में है उसे मैं पहले सर्विस दूंगा, है ना। वो हो गया शॉर्ट है सीक टाइम फर्स्ट। तो रिवीजन हमने कर रखा, बार बार नहीं कर रहे इसको। स्कैन में क्या है, स्कैन बच्चों एक तरीके से लिफ्ट वाला काम है ना, तो इसलिए इसको क्या बोलता है, एलिवेटर एल्गोरिथम। हम इसमें स्कैन में क्या करते हैं बच्चों, किसी भी, एंड तक मान लो जाता है। आप कहीं पे भी हो, तो एक एंड की तरफ चलोगे, सबको सर्विस देते हुए चलोगे। आपकी लास्ट सर्विस मान लो 0 से 199 है, लास्ट सर्विस आपकी थी 20, बट जबरदस्ती आप कहां तक जाओगे, 0 तक। जीरो तक। फिर जीरो दूसरे तक। एंड की तरफ सर्विस देना शुरू करोगे। दिस हैपन्स इन स्कैन। सर्कुलर स्कैन होता तो एक एंड तक तो जाते, उसके बाद ये फालतू था पूरा, पहले कहां जाते, एक सौ यस निन्यानवे सर। लास्ट। फिर रिवर्स में सर्विस देते। दिस इज सर्कुलर स्कैन। लुक क्या कहता है भाई, देख के चलना, यहां से क्यों मुड़ना है तेरे को,
लुक कैसा वर्जन है, स्कैन के जैसा ही है, बस लास्ट सर्विस से जीरो पे नहीं जाता है, यहीं से मुड़ जाएगा और रिटर्न में सर्विस दे देगा। सी लुक इज सेम लाइक सी स्कैन। आप क्या करेंगे, बट स्कैन में आप क्या कर रहे थे, जीरो पे जा रहे थे जीरो फिर पे जा रहे 199 पर। इसमें क्या है, लेफ्ट की लास्ट सर्विस से राइट की लास्ट सर्विस तक मूव करेंगे, फिर लेफ्ट में आके देते रहेंगे। ऐसे काम है। और लेफ्ट या राइट हैं। वो खुद बताएगा। ठीक है बच्चों, क्या करेगा वो, खुद बताएगा कि हम कहाँ पे हैं, यहां पे हैं, मान लो हम 50 पे हैं, एंड सपोज वी आर मूविंग टूवर्ड्स 199 और टूवर्ड्स जीरो। जो भी बताएगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, डन हो गया क्या। हाँ यस जी। सर। ठीक है। अब इसके बाद, अच्छा सॉरी, इसके क्वेश्चंस मैंने ऐड नहीं किए अभी। कौन से, मेमोरी मैनेजमेंट और इसके क्वेश्चन ऐड नहीं किए हमने। किसके क्वेश्चन ऐड कर चुका हूं मैं, डेडलॉक के। तो डेडलॉक। डेडलॉक आप चेक कर लें, डेडलॉक के ऐड कर लिए हमने। और थ्रेड्स और कर्नल के ये तो कर चुके थे हम, थ्रेड्स वाले काम है ना। यस सर। ये यस सर, कहाँ आपने है पूरी ये? बात नहीं करा। अरे ऊपर नीचे, हाँ यहाँ पे है ना ये। तो हमें डेडलॉक का देखना है। तो डेडलॉक के कुछ क्वेश्चंस ले लिए हैं मैंने, और यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैंने वैसा भी लिया है जिससे दूसरा डाउट भी सॉल्व हो जाए, बैंकर्स वाला। तो डेडलॉक के लिए बच्चों हमने क्या पढ़ा था, पहली बात तो डेडलॉक होता क्या है। डेडलॉक क्या होता है, जब हमारे एक ऐसा इनफाइनाइट सिचुएशन। वेट में अगर बदल जाए, जैसे कि इन्फॉर्मेट है। क्वेश्चन दे रखा था, तो वो डेडलॉक कहलाता है। हमारी डेडलॉक आने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कि पहली बात, नेसेसरी कंडीशंस के लिए क्या होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन म्यूचुअल सेटिस्फाइड। एक्सक्लूसिव में। ठीक है, होल्डन वेट नॉन। होनी चाहिए, नो प्रियम्पशन होना चाहिए, और सर्कुलर वेट होनी चाहिए। अगर ये चारों एक साथ है, देखो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, देन 100% सिस्टम डेडलॉक में है, वरना नहीं है। आप कह नहीं सकते कि 100% है। ठीक, तो इसीलिए पहले डेडलॉक पता होना चाहिए क्या है, नेसेसरी कंडीशन पता चल गई, ये चार होती है। प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं इनमें से किसी एक को दूर करने की। मैंने आपको बताया था 100% आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन को दूर नहीं कर सकते। क्यों, मान लो प्रिंटर है, क्या आप शेयर कर लोगे क्या, नहीं करा नहीं। सकते। लेकिन फाइल को रीड, अगर फाइल ऐसा है कि दो लोगों को रीड करना है, तो रीड लॉक को आप शेयर कर सकते हो, पहली चीज। फिर इसके बाद हमारे पास गोल्डन वेट को हम दूर कर सकते हैं, रूल बना दो कि काम ही तब स्टार्ट करना जब सब कुछ है। तो इससे रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या होता है, पुअर हो जाता है। अरे भाई, पांच चीजें चाहिए तुम्हें, चार अवेलेबल है, तो काम तो शुरू करो, तुम कर ही नहीं रहे। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन पुअर है। या दूसरा तरीका, आप क्या रूल बना सकते थे, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी और तुम पे वो नहीं मिली, वेट कर रहे हो, तो जो तुम्हारे पास है उन्हें भी रिलीज कर छोड़ दो। दो। इससे दिक्कत क्या आ सकती है, स्टारवेशन आ, स्टार वेसल। है ना। बट प्रिवेंशन का तरीका बनाया जा सकता है। नो प्रियम्पशन में आप क्या कर लो, नो प्रियम्पशन को दूर करने के लिए आप क्या करो, नो प्रियम्प्ट। प्रियम्पशन का मतलब क्या होता है, हम किसी से फोर्सफुली नहीं छीनेंगे। तो भाई ठीक है, नहीं छीनेंगे, मगर एक काम कर लो ना, चेक कर लो वो काम कर रहा है या खाली बैठा है। अगर खाली बैठा है तो ले लो, काम कर रहा है तो तुम वेट कर लो। ठीक है। अब तुम सोचो ना, यहां पे मैं कह दूं इसमें नो प्रियम्पशन हटा दो, तो P1 भी क्या है, P1 के पास R2 है और किसकी वेट कर रहा है, R1 की। P2 के पास R1 है और R2 की वेट कर रहा है। अगर दोनों में से किसी की, मान लो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होती, तो इनमें से किसी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व तो नहीं, प्रायोरिटी होती या शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट, तो इनमें से किसी एक को छुड़वा लेता ना मैं, और दूसरे का काम हो जाता, फिर दोनों रन कर लेते। ठीक है। इसके बाद हमने डेडलॉक अवॉइडेंस पढ़ी थी, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। सेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट। तो सेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट क्या होती है बच्चों, सेफ स्टेट में कभी भी डेडलॉक नहीं होगा, फिगर से आप देख सकते हैं। डेडलॉक किस स्टेट में होता है, हमेशा अनसेफ स्टेट में। सेफ। हम पूछें क्या हर अनसेफ स्टेट, ऑल सेफ स्टेट आर डेडलॉक फ्री स्टेट, यस। नहीं। ऑल यस। अनसेफ आर डेडलॉक स्टेट, गलत, सारी नहीं। अनसेफ में डेडलॉक थोड़ी होता है। ठीक है, ऑल अनसेफ स्टेट आर डेडलॉक स्टेट, गलत बात। गलत। ठीक है, ऑल अनसेफ स्टेट आर डेडलॉक फ्री स्टेट, ये भी गलत बात। ठीक है, बट ऐसा बोलूं ऑल डेडलॉक स्टेट आर अनसेफ स्टेट, ये बात सही है, ये हो डेडलॉक जाएगा। यस। आप अनसेफ में ही होंगे। ठीक है। फिर बेंगर्स एल्गोरिदम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है मैंने, किसकी एल्गोरिदम है, अवॉइडेंस की। इसमें अवॉइडेंस। क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, मैक्सिमम कितना है अवेलेबल, और नीड और एलोकेशन के बेसिस पे हम काम करते हैं। ठीक है, डन। ओके। फिर इसके बाद तुम्हारे पास क्या है बच्चों, ये वाले क्वेश्चन कराए थे कि P1 P2 P3 को कितने कितने चाहिए, 3 4 6 रेस्पेक्टिवली। तो कितने रिसोर्सेस लगेंगे कि सेफ स्टेट हो, तो एक एक कम करो, +1 कर लो। फिर इसका रिवर्स भी सोचना सिखाया था मैंने। ठीक है। यस सर। हाँ जी। यस सर। चलो, अब इसके बाद क्वेश्चन देख लो किस तरीके के आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू बी साइमल्टेनियसली हेल्ड, देखो सारी साइमल्टेनियसली होनी चाहिए जिससे कि डेडलॉक आए।
कौन सी होनी चाहिए न्यूक्लियर भाई? एक्सक्लूजन ये होएगा चारों तो होंगी तभी आएगा। अब देखो इसने हाँ एक जी। हटा दी इस टाइम पे, तो इसलिए इसमें डेडलॉक नहीं है। इसमें भी इसने तीन दे रखी है, इसमें भी इसने तीन दे रखी है, चारों होंगी तभी डेडलॉक होगा, वरना हो भी सकता है नहीं भी। ए सेफ स्टेट इज नोन एज सेफ इफ द सिस्टम एलोकेट्स रिसोर्सेज टू ईच प्रोसेस एंड स्टिल डेडलॉक में नहीं है। तो बच्चों सेफ स्टेट का मतलब क्या होता है? एक स्टेट को हम सेफ बोलेंगे कब? जब उसके अंदर एलोकेशन करने के बाद भी रिसोर्सेज, मतलब डेडलॉक नहीं आ रहा, तो वो स्टेट क्या है? सेफ स्टेट है। किससे फाइंड आउट करते हैं हम ये? बैंकर्स से। ठीक है। सॉल्यूशन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का मस्ट एंश्योर, ओहो सॉरी, ये इसका क्वेश्चन नहीं है, वो डायरेक्ट उठा के रख दिया जरा। आपको पता है बच्चों क्रिटिकल सेक्शन में क्या क्या चीज सेटिस्फाई करना चाहिए? सॉरी, ये है किसका? प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का क्वेश्चन है। प्रोसेस प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा है ना आपने? क्या करते हैं उसके यस अंदर? सर। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग, ये तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। खत्म। ठीक है। अब फिर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के सेंस में, ये सेफ स्टेट इज नॉट अ डेडलॉक स्टेट। बच्चों सेफ स्टेट डेडलॉक स्टेट नहीं होती ना, चेक कर लो, नहीं नहीं। होती। सही है। तो बिल्कुल ट्रू है। एन अनसेफ स्टेट में लीड टू डेडलॉक, अनसेफ में डेडलॉक आ सकता है, सही बात है। ये भी डेडलॉक स्टेट हमेशा किस में आएगा? अनसेफ में आएगा, सही बात अनसेफ है। नहीं आएगा। ऑल अनसेफ स्टेट लीड्स टू डेडलॉक स्टेट, गलत बात है ना? अन- ये जनरल बात है, आपको बस ये फिगर ध्यान रखेंगे, अपना आप समझ सकते हैं स्टेटमेंट। ठीक है। विच सेट ऑफ नेसेसरी कंडीशन कॉजेस डेडलॉक? डेडलॉक किससे आता है? फिर वही बात आ गई, एनवीएस अनसेफ 19। स्टेट। डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम डायनामिकली एग्जामिन करती है, क्या करती है बच्चों? टू इंश्योर सर्कुलर वेट ना हो। तो मतलब डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम कौन सी है? बैंकर्स क्या काम करता है उसमें? बैंकर्स। रिसोर्स के रिसोर्स एलोकेशन स्टेट ही एलोकेशन। तो देखते हैं कि किस स्टेट हाँ में जी। है, सिंपल सी बात है। भाई किसको क्या क्या रिसोर्स मिल रखे हैं, मैक्सिमम अवेलेबल, वही तो चेक करते हैं ना हम। हम्म। ठीक है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास तीन यूजर है और सबको कितने कितने चाहिए? दो दो। तो दो दो दो। दो चाहिए। मिनिमम कितने रिसोर्स रखूं कि डेडलॉक ना आए? तो सब कितने लेके बैठ सकते हैं? एक एक एक। प्लस वन बस होगा तो डेडलॉक कभी नहीं आएगा, तो दैट मीन्स चार। ठीक है। यस बोलिए। यस। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डेडलॉक अवॉइडेंस में कौन सी बात ट्रू है? व्हेन ए प्रोसेस इज क्रिएटेड इन डेडलॉक इट मस्ट डिक्लेयर मिनिमम क्लेम, कोई बात नहीं है। द अवॉइडेंस स्ट्रेटजी डिपेंड्स ऑन द एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है अबाउट शॉर्ट टर्म रिसोर्स नीड। भाई ऐसा कुछ पढ़ा कि शॉर्ट टर्म के लिए किसी को क्या क्या नहीं। रिसोर्स चाहिए? ऐसी कोई नहीं। इंफॉर्मेशन चाहिए नहीं। विद डेडलॉक अवॉइडेंस अप्रोच द सिस्टम ऑलवेज केप्ट इन सेफ स्टेट, अगर हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है, यही तो काम करते हैं ना हम, जब तक सेफ स्टेट में है तब तक हम एलोकेट कर सकते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं सेफ स्टेट? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, किसकी नीड पूरी कर पा रहे हैं, किसकी नहीं कर पा रहे हैं, वो देख के। ठीक है। अरे यार ये भी उसका क्वेश्चन आ गया, प्रोसेस क्रिटिकल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, देखो बच्चों, अब फिर भी देख लो, आपको मैंने कहा था ना वहां पे पांच क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से कि नहीं आ रहे हैं? हम्म। Which of the following occurs between two process because the outcome of the computation depends on the relative time? मतलब कौन किस टाइम पे एग्जीक्यूट कर रहा है उसके ऊपर अगर डिपेंड करती है, तो ऐसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? रेस। रेस रेस टाइम। एलोकेशन। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है आपका प्रोसेस एलोकेशन, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रेफ सेफ सीक्वेंस वाला हो जाएगा, आपकी कहानी भी सेट हो जाएगी। ठीक है। ये भी बढ़िया है भाई, ये भी इसका ही क्वेश्चन है, और कोई थ्योरी का है? ओके, लास्ट क्वेश्चन, खत्म हो गया। तो इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं, बैंकर्स की आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सिंक्रोनाइजेशन इज ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंक्रोनाइजेशन से कौन नहीं है? रीडर राइटर प्रॉब्लम बताई थी आपको, जिसमें क्या होता है? लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, लॉस्ट अपडेट हो जाती है। ठीक है। डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम शुरू में ही हमने करी थी, इसके मतलब चूंकि मैंने इसकी एल्गोरिदम्स नहीं कराई, मतलब इससे क्या आती है? इनकंसिस्टेंसी आती है। बाउंडेड बफर हो गया। बिलेटी अनोमली तो आपको पता है ना किसकी प्रॉब्लम है? पेज फर्स्ट कम रिप्लेसमेंट फर्स्ट सर्व पॉलिसी, फर्स्ट पेज। वाले से। है ना? इट कम्स इन पेज रिप्लेसमेंट FIFO। पॉलिसी, ना कि ये यहाँ की प्रॉब्लम है। और वो भी किस में आती है? फीफो में। वो भी क्या है कि पेज फ्रेम्स बढ़ाओगे तो बढ़ाने पे हिट बढ़ने चाहिए, यहाँ मिस बढ़ जाता है, और किसी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए प्रूव करा उसने। अब देख लो बच्चों, विच ऑन द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर डेडलॉक? डेडलॉक के लिए होल्ड एंड वेट होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए, साइकिल बननी चाहिए, नो प्रेमशन होना चाहिए, या प्रेम्पटिव। नो प्रेमशन नो होना चाहिए? प्रियम्पशन। नो। ठीक है। तो इसलिए ये आंसर है, आई होप डन है। अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत छोटे होंगे ये, चेक कर लेते हैं एक बार क्या है। कंसिडर सिस्टम विद 10 यूनिट्स ऑफ रिसोर्स आर। आर कितने हैं बच्चों हमारे पास? 10।
तीन प्रोसेस है एक्स वाई जेड, और उनकी एलोकेशन ऐसे ऐसे हो रखा है। इसे मैक्सिमम कितने रिक्वायर चाहिए भाई? वही बात और कैसा समझ लो, हमारे यहाँ 8। 10 प्रिंटर है। एक्स को कितने प्रिंटर चाहिए? 8। वाई को हाँ, चाहिए 7। जेड को चाहिए 5। 5 ठीक है बच्चों। अभी इसे कितने कितने मिल रखे हैं? इसे 4 मिल रखे हैं, इसे 1, इसे 3। तो बच्चों मेरे पास प्रिंटर कितने बच रहे होंगे इस टाइम? 2। 2। बोल दो भाई। हाँ जी। है ना? अब इसका क्वेश्चन क्या है कि हमें सिस्टम को किस में रखना है बच्चों? सेफ स्टेट में रहना है। सेफ स्टेट मतलब डेडलॉक ना आ जाए। ठीक है। कौन सी चीज हमें ग्रांट करनी चाहिए? एक्स ने रिक्वेस्ट करी 2 यूनिट मांगी, एक्स ने। एक्स कितनी मांग रहा है बच्चों? 2। 2 यूनिट। एक्स को अभी 4 मिल रखे हैं, तो कितने की जरूरत बच रखी होगी? इसे 4 की और होगी। हाँ जी। 4 की। वाई को कितने की जरूरत अभी और है? एक ही मिल रखा है, 6। बाई को। और हाँ। जेड को कितने मिल रखे हैं बच्चों? 3। तो इसे कितने की जरूरत है? दो। 2 की। दो अब एक बात दो। बताओ, एक्स अगर 2 मांगे और मैं दे दूं, तो सिस्टम डेडलॉक में नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। यस। वाई, क्योंकि फिर तो मेरे पास खत्म हो जाएगा, मैं किसी की भी नीड पूरी नहीं कर पा रहा। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर वाई मांगे मुझसे 2, मैं वाई को 2 दे दूं, तो वाई को तो अभी भी कितने चाहिए भाई? 6 चाहिए थे, 2 दूंगा, 4 तो अब भी चाहिए, वाई एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जेड को सिर्फ कितने चाहिए? 2। अगर जेड को मैं 2 दे देता हूं, तो जेड क्या होगा बेचारा? कंप्लीट रन कर लेगा। फिर इस पे जो 3 थे ये भी फ्री कर देगा, तो मेरे पे 5 फ्री हो जाएंगे। फिर चाहूंगा मैं तो एक्स की नीड पूरी कर सकता हूँ। अगर ये पूछ भी लेना किस ऑर्डर में ये रन करेंगे, तो पहले आपको जेड को रन कराना चाहिए। उसके फिर बाद जब जेड फ्री कर देगा, एक्स फ्री हो जाएगा। फिर यस। एक्स के बाद बराबर वाई बोल रहे कंप्यूट कर लेगा। कर लेगा कि नहीं? अगर सेफ सीक्वेंस पूछता ना क्वेश्चन, ये पूछता व्हाट इज द सेफ सीक्वेंस, तो ये सेफ सीक्वेंस है। और अगर सेफ सीक्वेंस ना पूछ के अभी इसने कहा कौन सी ग्रांट कर सकता हूं मैं, तो ओनली रिक्वेस्ट 3 को आप ग्रांट कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। जेड। है ना? कोई भारी क्वेश्चन नहीं था। देखो पढ़ने में कितना बड़ा क्वेश्चन लगेगा, था कुछ इसमें 1 सेकंड की बात थी। अब ये बैंकर्स एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं डील करने के लिए इन प्रोसेस से। यहाँ इसने टेबल बना रखी है। अब देखो इसने सेफ सीक्वेंस पूछा, तो जो हमने अभी तरीका पढ़ा, ऐसे से सेफ सीक्वेंस निकाल के देखना जरा। अरे बोल दो। हाँ जी सर। ठीक है। बैंकर्स एल्गोरिथम सेफ स्टेट विच करंटली हम इसे दे सकते हैं मैक्सिमम। इसे कितने कितने चाहिए एलोकेटेड और अवेलेबल अभी हमारे पास ये बच रहे हैं? बच्चों एक बात बताओ, P0 को ABC कितने चाहिए? P0 को कितनी नीड बच रही है वो देख लो। ए मिला हुआ कितना है इसे? 0। तो ए कितने 0। चाहिए अभी इसे? 6। बी मिले हुए हैं, 6। तो बी 2 चाहिए। सी मिले हुए हैं 4, तो सी अभी से एक भी नहीं चाहिए। समझ में आई कि नहीं? तो P0 की रिक्वायरमेंट अभी क्या है? 6, 2 और 0। P1 की रिक्वायरमेंट ले लो। इसे 3 चाहिए थे, 2 दे रखे हैं, तो एक ही चाहिए। अबे समझ आती है? मैक्सिमम कितने यस चाहिए? सर। एलोकेट कितने हो रखे हैं? 4 चाहिए थे, एक मिल रखा है, तो कितने बचे? 3। 3। 3। 2 चाहिए थे, 2 मिल रखे हैं, तो इसके कितने चाहिए? ए 0। बी सी ऐसे। फिर P2 निकाल लो, कुछ भी नहीं करना यार, 1 सेकंड में टेबल बन जाती है। एक चाहिए, 0 मिल रखा है, तो एक और चाहिए भी। 0 चाहिए, 0 ही मिल रखा है, तो 0 ही रहेगा। 4 चाहिए, 2 मिल रखे हैं, तो 2 और चाहिए। P3 को 3 चाहिए थे, एक मिल रखा है, 2। 2 चाहिए थे, 2 मिल रखे हैं, 0। 5 चाहिए थे, एक मिल रखा है, 4। समझ में 4। आया क्या? ये किसकी टेबल बना ली हमने? नीड नीड। की। अब एक बात बताओ, अवेलेबल कितने हैं मेरे पास? 4, 4 3 और 1। की। बच्चों इनमें से किसकी किसकी पूरी की जा सकती है बताओ जरा देख के। हमारे पास 4, P2। 3 और 1 है। P1। पहले की पूरी हो सकती है क्या? P1। अभी नहीं हो सकती। नहीं। दूसरे की हो सकती है क्या? हो सकती है। हो सकती है। नहीं तीसरे की हो नहीं। सकती है? हाँ हो जाएगी। तीसरे की हो सकती है क्या? नहीं। नहीं। क्योंकि नहीं अभी इसकी ये नहीं 2 हो है, ये 1 है, इसकी भी नहीं हो सकती। तो यानी हो ही क्या सकता है? P1। सबके P1। शुरू में P1 है, तो यहां से तो कुछ गाड़ी खींची नहीं। हेलो। ठीक हाँ है। जी। चलो। चलो भैया भाई, फिलहाल P1 तो होगा ही। P1 जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो देखो अच्छा तरीका क्या होता है, आपके पास 4, 3 और 1 बच रहे हैं। तो जो इसे मिल रखा था ना P1 को मिल रखे थे इसके 2, इसका 1, इसके 2, इन्हें यहां जोड़ दो। ये 2 फ्री हो जाएंगे, इसके पास कितने हो जाएंगे अब? ए 6। फिर बी 6। 1 जुड़ जाएगा, 4। 4। और सी जुड़ जाएंगे 3। कितने? 2, यानी 3। 2। बच्चों आप देखना मैं किसकी रिक्वेस्ट पूरी कर सकता हूँ? पहले की भी कर P0 सकता हो हूँ, जाएगी। किसी हाँ की इसकी भी भी जी। कर कर सकते सकता हैं। हूँ। लास्ट हाँ, वाली किसी की भी हो सब जाएगी, किसी की लास्ट भी की कर सभी की सकता कर हूँ। सकते। तो भैया फिर लास्ट की आंसर नहीं लास्ट क्या की करनी नहीं होगा? चाहिए। होगी। P3 की नहीं होगी सर। 4 की रही थे। क्यों? अच्छा सॉरी, P3 की 4 नहीं हो चाहिए। सकती भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी P3 की नहीं हो सकती। है ना? लेकिन अभी किसकी हो सकती है? P1 P0 के की। बाद P0 और P2 तो हो सकता है किसी भी ऑर्डर में। यस हाँ सर। हाँ। जी।
और जब पी, देखो इसमें सबसे लास्ट में P3 कर रखा है ना, इसमें P3 को सेकंड नंबर पे कर रहा है, सेकंड नंबर पे मैं P3 पूरा कर ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स आर इज नॉट करेक्ट, आंसर इज P एंड Q ओनली। समझ में आया? बोलो। हाँ जी। यस सर। ठीक है बच्चों की नहीं, तो क्वेश्चन कुछ महान नहीं था, पहला स्टेप करना था, दूसरे स्टेप में आपको आंसर पता चल जाता, कुछ और नहीं करना था। ठीक है, डन। चलिए, तो डेडलॉक हमारा खत्म हो गया। अब हमारे पास बचे हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चंस और मेमोरी मैनेजमेंट के क्वेश्चन, एंड योर ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी डन। मिलते हैं अब आफ्टरनून का जो भी टाइम होगा मैं बताता हूँ। बाय।